Hello student, let's start chapter 2 acid, base and salt. In this video we are discussing in text questions of page number 18. Question number first. इसे कंसीडर करते हैं. You have been provided with 3 test tubes. आपको 3 टेस्ट ट्यूब आपको दी गई हैं. One of them contains distilled water. उसमें एक में distilled water है. Other 2 contains acidic solution and a basic solution. और जो बाकी की 2 हैं उसमें एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और दूसरे में बेसिक सॉल्यूशन है. तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं. मान लेते हैं ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, ये हमारी सेकंड टेस्ट ट्यूब है और ये हमारी थर्ड टेस्ट ट्यूब है. इस टेस्ट ट्यूब में किसी एक में डिस्टिल वाटर है, आई डोंट नो किसमें, एक में एसिड है और एक में बेसिक सॉल्यूशन है, बेस है. अच्छा, अब क्वेश्चन कहता है इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, और आपके पास क्या है, आपको दिया हुआ है रेड लिटमस पेपर. आपके पास रेड लिटमस पेपर है. अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ई टेस्ट ट्यूब. अब आप कैसे पता करेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या कंटेंट है, मतलब उसके अंदर क्या है. उसके अंदर डिस्टिल वाटर है, उसके अंदर एसिडिक सॉल्यूशन है या उसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन है. ये कंटेंट हमें उसका पता लगाना है. तो देखिए किस तरीके से हम पता लगाएंगे. पहले तो हम समझेंगे कि ये रेड लिटमस पेपर है क्या, यानी ये लिटमस पेपर क्या है. तो जो लिटमस पेपर होता है ये इंडिकेटर होता है, एसिड बेस इंडिकेटर. इंडिकेटर कैसे होता है, अगर इसको आप एसिड में ले जाएंगे, अगर आप इसे एसिड में ले जाएंगे तो इसका कलर रेड हो जाता है. अगर इसे बेस में ले जाते हैं तो इसका कलर ब्लू हो जाता है. और अगर इसे न्यूट्रल किसी ऐसे सॉल्यूशन में ले जाते हैं जो न्यूट्रल है, यानी जिसकी पीएच वैल्यू लगभग 7 है, जैसे कि आपका डिस्टिल वाटर भी न्यूट्रल होता है. तो अगर आप डिस्टिल वाटर में ले जाते हैं तो इसका जो कलर होता है वो पर्पल हो जाता है. तो देखिए अब हम कैसे पता करेंगे. सबसे पहले हमें जो रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है इसका छोटा सा पीस लेंगे और उसको फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में देखें, डिप करेंगे, उसमें डुबाएंगे. डुबाने के बाद देखेंगे कि उसमें क्या होता है. मान लेते हैं उसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं हुई, कोई कलर में चेंजिंग नहीं हुई, नो चेंज होता है. तो इसका मतलब है कि वो पहले रेड था और सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके कारण उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है. तो हमने आपको बताया था कि अगर हम एसिड में इंसर्ट करेंगे, लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो उसका कलर रेड रहेगा, और वो पहले भी क्या था, रेड. तो रेड से रेड रहेगा. इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर क्या है, एसिड है. सेकंड में डिप किया, पहले में मान लो कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो क्या हो गया, उसके अंदर रेड है. वी नो दैट दिस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब कंटेन्स एसिडिक सॉल्यूशन. सेकंड में मान लो इंसर्ट किया और कलर चेंज होकर रेड से ब्लू हो गया, रेड से ब्लू हो गया. इसका मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया ब्लू कलर कौन देता है, बेस देता है. तो इसका मतलब है कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, बेस है. अब तीसरा सिनेरियो ले लेते हैं. मान लो उसका कलर रेड से चेंज होकर हल्का सा पर्पल हो जाता है. अब इसके अंदर क्या है, तो इसका मतलब ना एसिड है ना बेस है, इसके अंदर डिस्टिल वाटर है, क्योंकि डिस्टिल वाटर में कलर जो है वो हल्का सा पर्पल हो जाता है. तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या है. अगर इस क्वेश्चन का आप टेस्ट आंसर देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.ncrthelp.com पर लॉगिन कर सकते हैं. इसके अलावा आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख सकते हैं, और आप हमारे इन वीडियोस को G+ करना, शेयर करना, WhatsApp पे शेयर करना, Facebook पे शेयर करना ना भूलिएगा. इस वीडियो को G+ अवश्य कीजिएगा. लाइक की और नीचे लाइक की अवश्य दबाइएगा. इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. टेक केयर, बाय, सी यू.